क्रम परीक्षण। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकुंद राठिया। आप लोगों को आज बताऊंगा क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट। तो यहाँ एकलव्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों को क्रम परीक्षण। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें क्या रहता है, जमाना रहता है, कौन नीचे है, कौन बीच में है, कौन ऊपर है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। ठीक है, क्या है, देखो यहाँ एक जैसा कि एक ले लेते हैं, एच मतलब हरिप्रिया, एच मतलब हरिप्रिया, हरिप्रिया 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 छोटी है लेकिन प्रियंका से क्या है, लंबी है। तो ऐसे रहेगा। तो क्या करना है, देखो छोटे रहे या छोटे रहेगा तो नीचे लिखेंगे और जो बड़ा रहेगा तो उसको ऊपर लिखेंगे। तो क्या है, प्रियंका लंबी है इससे, हरिप्रिया से क्या है, लंबी है, तो ऊपर लिखेंगे। तो इस तरह से हमको जमाएंगे, क्या करेंगे, जमाएंगे। ठीक है, हानि हो जा रहा है क्योंकि ये लोग बोर हो गए। ये लोग क्या है, अभी मैथ्स का क्लास चला था तो ये लोग बोर हो गए थे, तो इनको अपने नाम से इनको थोड़ा सा समझाने का प्रयास है। तो सभी लोग क्या करें, हंस रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जैसा कि तेरा नाम क्या है, विकास, विकास क्या है, कौन हो गया, विवेक। विकास छोटा है विवेक से, विकास छोटा है, क्या है, विकास क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो विकास क्या है, छोटा है, छोटा है विवेक से। तो छोटा है तो नीचे रहेगा और बड़ा है तो ऊपर रहेगा। विवेक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, विवेक ऊपर चला जाएगा, लेकिन तो नाम क्या है, अरमान, लेकिन अरमान, लेकिन अरमान बड़ा है विवेक से, अरमान बड़ा है विवेक से, मान लेना है ना। ठीक है, विकास जैसा कि पूछा, विकास, विकास छोटा है यानी कि ऐसा नहीं, विकास बड़ा है यानी कि विकास छोटा है विवेक से, लेकिन कई नाम से बोले जाता, अरमान, लेकिन 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 विवेक अरमान से छोटा है, तो अरमान क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हो जाएगा अरमान, ऐसे लिख देगा, अरमान ऊपर चला जाएगा। तो आप लोगों को रैंकिंग में जमाना है, कौन छोटा है, छोटा है तो उसको नीचे लिखेंगे, बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे। तो इसी से देखिए क्वेश्चन बनने जा रहा है। ठीक है, इसी से आप लोगों का एक प्रश्न बनेगा। क्या बोल रहा है, 5 किताबें एक ढेर में पड़ी है, कोई जगह होगा 5 किताबें एक ढेर में पड़ी है। ठीक है, 5 किताबें एक लाइन में पड़ी है, ऐसे समझ लीजिए, एक ढेर में पड़ी है, ई ए के ऊपर है, ऐसे लिख लेंगे। देखो ई जो है यहां पर लिख देते हैं, ई यहां पर आ जाएगा, ए के क्या है, ए के ऊपर है, ए नीचे आ जाएगा ना क्योंकि ऊपर है, ई के ऊपर को, अच्छा ई ए के ऊपर है, ई जो है ए के ऊपर है तो ऊपर हो गया, ऐसे जमाएंगे। सी बी के नीचे है, यहां पर देखो सी नहीं है ना, यहां पर सी नहीं है, सी क्या बोल रहा है, सी बी के नीचे है, जो सी है वो बी के नीचे है, अलग कर लेंगे इसको ना क्योंकि मिल नहीं रहा है इस लाइन को, तो इसको अलग कर लेते हैं। सी बी के नीचे है, जो बी के नीचे, सी बी के नीचे है। आगे पढ़ते हैं, ए बी के ऊपर है, ए बी के ऊपर है, जो ए है, लेकिन देखो ए है बी के ऊपर है तो बी यहां जाएगा ना, यहां जाएगा, इसको समझना, ए बी के ऊपर है, जो ए है वो बी के ऊपर है तो ऊपर हो गया, ए हो गया ना, ऊपर है। डी सी के नीचे है, डी सी के नीचे है। तो यहां पर देखो, यहां पर छूटा था, इसको थोड़ा समझो तब समझ आएगा। 5 किताबें था। ठीक है, ई जो है ए के ऊपर है तो ए के ऊपर हो गया, ए के ऊपर हो गया ना ई। ठीक है, आगे सी बी के नीचे है, लेकिन इसमें नहीं था तो अलग कर लिए इसको ना, अलग कर लिए तो इस क्रम में होगा, सी जो है बी के नीचे है, बी के नीचे सी हो गया। लेकिन अगले में क्या बोल रहा है, ए बी के ऊपर है, ए जो है बी के ऊपर है, लेकिन इसको लिखे हैं तो इसको लिख सकते हैं ना, इसको पहले से लिख दिए हैं। तो क्या है यहाँ पर, ए बी के ऊपर है, तो बी के ऊपर है, ए वाला हो गया तो ऑटोमेटिक इसको नीचे लिख देंगे ना, इसको छोड़े थे इसको यहीं पे लिख देंगे। ऊपर है, डी सी के नीचे है, लेकिन क्या है, डी जो है सी के नीचे है, सी के नीचे कौन है, डी है, के नीचे है। ढेर में सबसे नीचे कौन सी किताबें हैं, सबसे नीचे, ये सबसे ऊपर होगा ना,
ये सबसे ये क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है, और ये बीच में होगा, ये क्या होगा, बीच होगा, और फिर देखो ये नीचे होगा, ये क्या होगा, नीचे होगा, नीचे। तो क्या पूछ रहा है आपको, ढेर में सबसे नीचे कौन सी किताबें हैं, क्या होगा, देखो कौन सी किताबें हैं, देख लो कौन सी किताबें होगा, इसमें से क्या दिया था, डी ना, डी ए वाला आंसर हो जाएगा। क्लास तो दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन को बहुत लोग डाउट थे कि क्रम परीक्षण क्या होता है, तो इन्हीं का नाम से मैं थोड़ा सा बना दिया हूं ताकि इन लोग अच्छे से समझ आए, ठीक है। हरिप्रिया बड़ी है प्रियंका से, लेकिन सुलोचना छोटी है, तो सबसे बड़ी कौन है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, हरिप्रिया बड़ी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हरिप्रिया, हरिप्रिया क्या बोल रहा है, बड़ी है प्रियंका से, तो प्रियंका से बड़ी है, तो छोटा हो तो प्रियंका, हरि, इसको लिख लेते हैं हरिप्रिया, ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक था, तो हो जाएगा हरिप्रिया बड़ी है प्रियंका से, प्रियंका से बड़ी है, तो प्रियंका कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, प्रियंका कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, प्रियंका नीचे आ जाएगा प्रियंका से, लेकिन सुलोचना छोटी है, लेकिन सुलोचना क्या है, छोटी है, इससे भी छोटी है सुलोचना, तो उसके नीचे आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सुलोचना, नीचे आ जाएगा सुलोचना। तो सबसे बड़ी कौन है, तो आप देखते ही बता सकते हैं सबसे बड़ी कौन होगा, जो सबसे ऊपर होगा वो बड़ी होगा, और सबसे नीचे होगा छोटी होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हरिप्रिया, ठीक है। अब तो ये वाला समझ गए होंगे ना, क्रम परीक्षण को कैसे करना है, छोटी रहेगा तो नीचे रखेंगे और बड़ी रहेगा तो ऊपर। इसमें पूछेगा मोटा, सबसे बड़ा मोटा, तो सबसे ज्यादा उम्र में कौन है, ऐसे पूछेगा, ठीक है क्लास। और तो देखो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है, फिर बोल रहा है डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है, ई एफ से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है, इनमें कौन सबसे अधिक लंबा है। तो सेम लंबा रहेगा उसको क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, और जो कम लंबा रहेगा उसको नीचे करेंगे, तो करके देखते, ए बी से लंबा है, ए लिख लेते हैं, ए जो है, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं, ए क्या है, बी से लंबा है, क्या है, बी से क्या है, लंबा है, परंतु सी जितना लंबा नहीं है, ए बी से, ए जो है बी से लंबा है लेकिन सी जितना लंबा नहीं है, तो सी ऊपर आ जाएगा, सी जितना लंबा नहीं है। डी ई से लंबा है, डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं, क्या है, डी डी ई से तो क्या है, लंबा है, परंतु डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं, डी ई से लंबा है लेकिन बी जितना लंबा नहीं, तो डी नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि बी जितना लंबा नहीं है, डी जितना लंबा नहीं है। ई एफ से लंबा है, ई क्या है, एफ से लंबा है, ई एफ से लंबा है परंतु डी जितना नहीं, एफ क्या है, नीचे आ जाएगा, फिर आ जाएगा नीचे, एफ क्या आ जाएगा, नीचे फिर आ जाएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ए बी से लंबा है, ए जो है बी से लंबा है मतलब ऊपर आ गया, परंतु सी जितना लंबा नहीं, तो सी ऊपर चला जाएगा। यदि देखो एक बार वीडियो देखो अभी नहीं समझ आ देता, डी ई से लंबा है, जो डी है ई से यहाँ जाही ना, डी ई से लंबा है, डी ई भी यहाँ जाही, मान के चलो ना, लेकिन अब नहीं लिखा था, ई एफ से लंबा है, ई एफ से लंबा है परंतु डी जितना नहीं, डी जितना तो ये हो जाही, तो क्या पूछा था, इनमें कौन सबसे अधिक लंबा है, बताओ कौन सबसे अधिक लंबा है, ऊपर वाला लंबा रही और नीचे वाला कम लंबा रही, तो सबसे ऊपर कौन है, तो सी आंसर है जाही। एक बार देखो तब समझ आई ना, ए बी से लंबा है, बी से लंबा है मतलब ऊपर है, फिर क्या बोलते हैं, सी जितना लंबा नहीं है, लेकिन सी जितना लंबा नहीं है ना, तो यहाँ तक है डी ई से लंबा है, डी ई से लंबा है परंतु बी जितना नहीं, तो बी जितना नहीं है ना, डी भी, फिर क्या बोलता है, ई एफ से लंबा है परंतु डी जितना नहीं, डी तो ऊपर रही ना, तो एफ नीचे जाही, और क्या पूछा सबसे अधिक लंबा, तो आंसर ऊपर वाला जाही। इला तो मेला जिसे कही उसने उसे जमे जमे देखना है तब जाके बने, नहीं तो नहीं बने ना, तो क्या करना है, जमे जमे देखना है,
तो यहाँ मेरा छोटा सा प्रयास था। आप लोगों को यहाँ राठी एकेडमी द्वारा पढ़ाया जा रहा है क्रम परीक्षण, तो आप लोगों को कुछ हेल्प हो पाया होगा तो जरूर लाइक शेयर साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर ये वाला वीडियो आपको समझ नहीं आया होगा तो एक बार सुबह में एक बार देख लीजिएगा, तो आपको 100% समझ आ जाएगा। धन्यवाद।